वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 3 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि नए प्रश्न और नवीनतम जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले तेज जानकारी के लिए फॉलो करें। फर्स्ट क्वेश्चन, पिछले वर्ष अगस्त 2024 की तुलना में अगस्त 2025 में जीएसटी कलेक्शन कितना प्रतिशत अधिक रहा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 6.5%। इस प्रश्न का सही उत्तर है। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े सोमवार को दोस्तों देश के सामने आए। पिछले साल अगस्त 2024 के जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 1.86 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि लगभग 6.5% अधिक है। सितंबर को जारी आंकड़े के मुताबिक अगस्त 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 1,86,315 करोड़ रुपए रहा। यह जुलाई की तुलना में करीब 6.5% ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप विजेता टीम को कितनी इनामी राशि मिलेगी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 40 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत और श्रीलंका को संयुक्त मेजबानी में 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप में विजेता टीम को 44.80 लाख डॉलर यानी लगभग 39.55 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी, जो कि इस टूर्नामेंट में अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सोमवार को घोषणा की विजेता टीम के लिए पुरस्कार राशि 13.20 लगभग 11.65 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई। दोस्तों, महिला वनडे विश्व कप में 8 टीमें भाग लेंगी और इसकी कुल पुरस्कार राशि में लगभग 4 गुना वृद्धि की गई है। आईसीसी ने इस प्रतियोगिता के लिए कुल पुरस्कार राशि 13.88 मिलियन डॉलर रखी है, जो कि लगभग 122 करोड़ से ज़्यादा पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, विश्व नारियल दिवस 2025 2 सितंबर को मनाया गया। दोस्तों, आपको बता दें पहली बार 2009 में विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। उद्देश्य है नारियल के पोषण, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना। एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कमेटी एपीसीसी द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों, स्थापना वर्ष 1969 में हुआ था और दोस्तों मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। प्रमुख नारियल उत्पादक देश हैं भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, ब्राजील। भारत के मुख्य उत्पादक राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। दोस्तों, नोट डाउन करें, सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन विश्व में इंडोनेशिया में होता है और भारत का स्थान है तीसरा। दोस्तों, सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन कर लें। 1 सितंबर को एलआईसी का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस और 9 सितंबर को ही विश्व इलेक्ट्रिक वाहन ईवी दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को अभियंता दिवस
और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को ओजान परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और दोस्तों 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस और 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस और दोस्तों 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों ये रही महत्वपूर्ण जानकारी सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहली मल्टी लिंक फ्री फ्लोटिंग प्रणाली किस नेशनल हाईवे पर शुरू की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी NH-48। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों देश की पहली मल्टी लेन फ्री टोलिंग प्रणाली का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को निर्बाध और बाधा मुक्त टोलिंग अनुभव देना। इसके लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने ICICT बैंक के साथ समझौता किया। दोस्तों गुजरात के चौयासी शुल्क प्लाजा NH-48 में देश की पहली व्यापक मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली लागू की गई। मल्टी लेन फ्री दोस्तों टोलिंग प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गाड़ियों को टोल प्लाजा पर बिना रुके या धीमा किए टोल का भुगतान करने की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भूकंप आने से 800 लोगों की मौत हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है अफगानिस्तान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अफगानिस्तान में 31 अगस्त की रात 11:47 पर 6 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें अब तक 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दोस्तों जबकि 2500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के मुताबिक भूकंप में 2 लाख की आबादी वाले जलालाबाद शहर में लगभग 17 मील दूर यह भूकंप का क्षेत्र था। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आप नोट डाउन करें। दुनिया के 6 सबसे बड़े भूकंप आने वाले दुनिया के 6 सबसे बड़े भूकंप जिस देश में आए हैं, किस वर्ष आए हैं और उनकी तीव्रता क्या है, इसके बारे में जानकारी। दोस्तों पहला नाम आता है चिली का वाल्दिविया क्षेत्र। वर्ष 1960 में तीव्रता था रिक्टर स्केल पर 9.5। दूसरा सबसे तीव्र भूकंप आया था अलास्का अमेरिका में। वर्ष था 1964, तीव्रता था रिक्टर स्केल पर 9.2। तीसरा भूकंप सबसे तीव्र गति का था सुमात्रा इंडोनेशिया में। वर्ष 2004 में आया था, तीव्रता था रिक्टर स्केल में 9.1। और चौथा तोहाके जापान में 2011 में, तीव्रता था रिक्टर स्केल पर 9.1। और पांचवा कामचटा रूस में वर्ष 1952 में 9.0 तीव्रता था रिक्टर स्केल पर। और छठा है कामचटका रूस का क्षेत्र और वर्ष था 2025, तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर 8.8। दोस्तों समझना पड़ेगा भूकंप क्या होता है। पृथ्वी की सतह का अचानक कंपन भूकंप कहलाता है। स्टैटिक क्वेश्चन, भूकंप का अध्ययन
कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता मापना का पैमाना क्या है? रिक्टर स्केल। भूकंप का केंद्र किससे संबंधित होता है? हाइपोसेंटर से। भूकंप की तरंग सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? एपी सेंटर में। भूकंप मापने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। भूकंप की सबसे बड़ी विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो दोस्तों प तरंग है। भूकंप आने से पहले वातावरण में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो दोस्तों रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑर्गेनिक विकास पर ध्यान के लिए कहां 17वां बायोफेच इंडिया शुरू हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए गूगल, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चेंगदू में संपन्न हुए विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए चीन, इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा है रेनबनबी है और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दोस्तों 17 अगस्त 2025 को दक्षिण पश्चिमी चीन के सचुआन प्रांत की राजधानी चंगलू में विश्व खेल संपन्न हुए और इस खेल में दोस्तों 11 दिनों में 116 देशों और क्षेत्रों के लगभग 4000 एथलीटों ने इस विश्व खेल में भाग लिया। चीन के एथलीटों ने कुल 64 पदक जीते, जिसमें 36 स्वर्ण, 17 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी जापान, इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है जापानी येन है, प्रधानमंत्री हैं ईशिबा शिगुरु। दोस्तों भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी की है और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए क्रिटिकल्स मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग ज्ञापन एमओसी पर हस्ताक्षर किए। स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीक के लिए आवश्यक इस संसाधन श्रेणी पर समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा राज्य कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी तमिलनाडु, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में जानकारी, तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके पार्टी से हैं। नए उप मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन। राज्यपाल हैं RN रवि। राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की लोकसभा की सीट है 39, राज्यसभा की सीट है 18, विधानसभा की सीट है 234। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले AI आधारित जनजाति भाषा अनुवाद का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी आदि वाणी, इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार ने जनजाति कार्य मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए आदि वाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया। यह भारत का पहला AI संचालित जनजाति भाषाओं का अनुवादक है। यह कदम भारत की संकटग्रस्त जनजाति बोलियों को संरक्षित करने के साथ साथ
शिक्षा, शासन और समावेशी डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई योजना अधिसूचित की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 100% इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण की दिशा में एक बड़ा नीतिगत कदम उठाते हुए बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति संबंधी अधिसूचना जारी की। संसद से अनुमोदन मिलने के बाद यह प्रावधान वर्तमान 74% की सीमा को समाप्त कर देगा। इससे भारत के बीमा उद्योग में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ने के साथ साथ नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 16वें एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत ने 99 पदकों के साथ पहले नंबर पर रहा है। भारत ने कुल 50 स्वर्ण, 26 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 50 गोल्ड, 26 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल टैली 99। और दोस्तों, दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान और तीसरे स्थान पर रहा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणवत्ता जीवन सूचांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष देश रहा है सिंगापुर। और दोस्तों, अपना प्यारा भारत का स्थान रहा है 77वां। और दोस्तों, हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष देश रहा है और भारत तीसरा स्थान रहा है। वैश्विक शांति सूचांक 2025 में शीर्ष देश रहा है आइसलैंड और अपना प्यारा देश भारत 115वां स्थान था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2025 में शीर्ष देश रहा है स्वीडन और अपना प्यारा देश भारत 71वां स्थान रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा है, अपना प्यारा देश भारत 113वां स्थान रहा है। जलवायु परिवर्तन सूचांक 2025 में दोस्तों 10वां स्थान अपना प्यारा देश भारत का रहा। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में शीर्ष देश रहा है आइसलैंड और अपना प्यारा देश भारत 130वां स्थान रहा। और अभी हाल में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2024 में पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र को, इसके बाद दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश को, तीसरा स्थान असम को, चौथा स्थान त्रिपुरा को। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रिया मराठी का निधन हुआ, वह कौन थी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अभिनेत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है पवित्र रिश्ता में वर्षा का किरदार निभाने वाली मराठी एक्ट्रेस प्रिया मराठी का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, वे पिछले 2 सालों से कैंसर से लड़ रही थी। हाल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। दोस्तों, हल्क होगन WWE के सुपरस्टार का भी हाल में निधन हुआ। BS अच्युतानंदन जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ। एलन बर्गमैन ऑस्कर विजेता गीतकार का हाल में निधन हुआ। मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति का हाल में निधन हुआ। बिस्मिल्ला जान सिनवारी जो कि अफगानिस्तान के क्रिकेट एम्पायर थे, उनका हाल में निधन हुआ। प्रमुख अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाथ देसाई का निधन हुआ। चारुपारा रवि समाजवादी नेता का निधन हुआ। अभिनेता KPSC राजेंद्रन का निधन हुआ। और दोस्तों, पीटर रूफाई जो कि नाइजीरिया के फुटबॉल खिलाड़ी थे, उनका निधन हुआ।
शिक्षाविद और पूर्व कुलपति वसंत देवी का निधन हुआ। शेफाली जरीवाल अभिनेत्री का हाल में निधन हुआ। उस्ताद गुलाम नबी शाह कश्मीरी गायक का हाल में निधन हुआ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ। और दोस्तों आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन टीएन मनोहर का निधन हुआ। डबल ओलंपिक चैंपियन का पाकिस्तान में निधन हुआ। लॉरा डालमायर। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक एल श्रीनिवासन का निधन हुआ। पद्म विभूषण खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर का निधन हुआ। इसरो के पूर्व प्रमुख कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 13 पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन वैश्विक शांति सूचांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। और दोस्तों प्रेसिडेंट हैं थर्मन सनमुगरत्नम। दोस्तों वैश्विक शांति सूचांक में सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। सिंगापुर में वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान हासिल किया। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड दोस्तों यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी कंपनी सिंगापुर से 3 गुना बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट बनाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ई बस अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों दिल्ली के बारे में जानकारी, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ती। दोस्तों दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वें मुख्यमंत्री हैं और जहां तक महिलाओं की बात है वे 4थी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। लोकसभा की सीट है 7 और विधानसभा की सीट है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण पर 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों हाल में वे महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। दोस्तों महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन कर लें। भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूसा दिल्ली में हुआ। सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सैप 2025 नई दिल्ली में हुआ। पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम भारत में हुआ। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ। बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 बान जर्मनी में हुआ। ईस्ट्री शिखर सम्मेलन 2025 हैदराबाद में हुआ। साइपत इंटरनेशनल 2000 दोस्तों अभी हाल में ESCO का सम्मेलन हुआ चीन में तियानजिन में। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के सबसे बड़े
एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों, लोकसभा की सीट है 80, विधानसभा की सीट है 403 और दोस्तों विधान परिषद की सीट है 100। और दोस्तों राज का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय वृक्ष अशोक। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि नोएडा में राफे एम फाइबर लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजीनियरिंग टेस्ट बेड़े का उद्घाटन किया है और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से भारत की रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगी और देश की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में INS कदमत कहाँ 50वें स्वतंत्रता दिवस में शामिल होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है INS कदमत पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पोर्ट मोरेस्बी पहुंच गया है। यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत सहयोग को दर्शाता है। कॉर्बेट स्वतंत्रता दिवस परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होगा। पापुआ न्यू गिनी स्वतंत्रता दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। पापुआ न्यू गिनी 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्र हुआ था। पापुआ न्यू गिनी के बारे में जानकारी। दोस्तों, सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय, प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारापे, राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, मुद्रा है कीना और दोस्तों दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।